हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है सुजुकी मोटर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सुजुकी मोटर की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए टेक्नीशियन की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, हालांकि मारुति सुजुकी की तरफ से या फिर सुजुकी मोटर, ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई ये मत समझिएगा कि मारुति सुजुकी जो है वो गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है, और जो सुजुकी मोटर है इसका जो है वो गुजरात में हेडक्वार्टर है। दोनों सेम सेम नहीं है, सुजुकी मोटर अलग है, मारुति सुजुकी अलग है। ओके, तो अभी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो सुजुकी मोटर से है। मारुति सुजुकी का गुड़ग्राम, जो मानेसर हरियाणा है, वहाँ पर जॉब लोकेशंस होता है। ये आपका गुजरात में पोस्टिंग होने वाली है। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है और दोनों अलग अलग कंपनीज है। यहाँ से भी बेहतरीन वैकेंसीज निकाली गई है। एफटीसी के बेस पे आपका हायरिंग होने वाला है, तो बहुत मजा आएगा जॉब्स करने में। अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल है। तो वीडियोस को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट या फिर ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हम कुछ दिनों से सुजुकी मोटर या फिर मारुति सुजुकी की जॉब अपडेट नहीं दे रहे थे, बिकॉज उस टाइम कुछ कैंडिडेट को मारुति सुजुकी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आप सुजुकी मोटर या फिर मारुति सुजुकी की लगातार जॉब्स अपडेट पाना चाहते हैं, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मारुति सुजुकी की वैकेंसीज निकलती है जिसको फॉर्म अप्लाई करना है, कहीं पर कैंपसिंग के लिए वैकेंसी आती है। और सुजुकी मोटर की हमेशा आपको कैंपसिंग की वैकेंसी ही देखने को मिलेगी, जो कि ऑल ओवर इंडिया में निकलती रहती है। इसीलिए आप अपना ट्रेड के साथ अपना लोकेशन, आप अपना स्टेट भी बताएं, ताकि जब आपके एरिया में वैकेंसी निकलेगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो डायरेक्टली लिंक्डइन के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। तो ये कैंपसिंग प्लांट में वैकेंसीज निकाली गई है, और सुजुकी मोटर यहाँ पर जॉब्स लगेगी। आपने स्विफ्ट का नाम सुना है, तो स्विफ्ट जो है पहले वाला नहीं, अभी न्यू वाला, या फिर बलेनो, ये सब सारी सुजुकी निकालती है। तो दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा प्लांट है। आपको सबसे पहले देख लो कि कौन कौन से ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसको भी करना है, टेंशन ना लें। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर स्कैन करके आप कर सकते हैं। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, एमएमबी, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन और सीट मेटल वर्कर एंड एक पीपीओ। जो कैंडिडेट हैं यहाँ अपने ट्रेड का नाम देख सकते हैं, वो सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दो तरह की रिक्रूटमेंट है, एक तो आपका अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज है, दूसरी आपका एफटीसी है। अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। दूसरा आपका एफटीसी होगा, यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जो कि टोटली आपका 1 साल का होगा। अब वर्कमैन वगैरह मत समझिएगा, वर्कमैन आपका मारुति सुजुकी में निकलती है, इसमें टेक्नीशियन की निकलती है। ओके, अगर आप इसमें अप्रेंटिसशिप भी करते हैं तो अप्रेंटिसशिप में आपको मिलने वाली है 18,300 रुपये स्टाइपेंड। 18,300 रुपये स्टाइपेंड मिलती है, प्लस आपको डोमेट्री जो कि दी जाती है। तो डोमेट्री नॉर्मल चार्ज लगता है, एंड अदर अलाउंस आपको मिलेगी। तो डोमेट्री चार्ज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, और अदर अलाउंस। डोमेट्री किसे बोलते हैं, होपफुली अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। जैसे कि रूम होता है, कोई एक रूम होता है, उसमें कैंडिडेट एकोमोडेशंस ही समझिए। तो एकोमोडेशंस क्या होता है कि 2 लड़कों को दिया जाता है एक रूम, तो उसे रूम दिया जाता है, उसे एकोमोडेशंस बोलते हैं। डॉर्मेट्री होता है कि एक बड़ा सा हॉल होगा, और उस हॉल में कम से कम 10 कैंडिडेट को आराम से उसमें रखा जाएगा, उसी को बोलते हैं डॉर्मेट्री। एक बेड होता है, सिंपल सा बेड लगा होता है। नवोदय विद्यालय में आपने देखा है ना, अगर कोई पढ़ा है तो वैसा ही लगा रहता है। उसमें आपको कुछ आपको इसके लिए पैसे देगा, अगर आप चाहें तो अलग से रूम लेकर रह सकते हैं। ये अप्रेंटिसशिप की बात हो गई। अप्रेंटिसशिप के बाद आपको जॉब इसमें मिलेगी। ओके, निकाल नहीं दिया जाएगा, जॉब मिलेगी। अगर आप एफटीसी के बेस पे हायर होना चाहते हैं, 1 साल की जॉब है। सीटीसी 24,550 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, और इन हैंड देखो 17,200, एंड पीएफ एंड एसआई आपका कटने वाला है, प्लस इंश्योरेंस कवर होगा। डॉर्मेट्री का इसमें भी चार्ज एंड अदर अलाउंस आपको मिलने वाला है। 24,550 रुपये आपको मिलने वाला है, एक चीज़ का ध्यान रहे। ओके, और ये आपका पर मंथ इन हैंड आपको मिलेगी। तो दोनों में डिफरेंस है,
तो आप जो भी इंटरव्यू के लिए जाना चाहता है, वॉक इन इंटरव्यू जो आपका होगा, उसी के बेसिस पे सिलेक्शंस होगा। 18 से 24 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बाद एज रिलैक्सेशंस नहीं होता है, अंक में आपको मिल सकता है रिलैक्सेशन जैसे परसेंटेज में, बट एज में रिलैक्सेशन नहीं देता यार। आईटीआई पासिंग ईयर 2019 के बाद के जो भी कैंडिडेट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके पहले का नहीं चलेगा, आफ्टर 2019 का। एंड जो भी आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ हो गया, सारी चीज़ें आपको लेकर विजिट करनी है, डीओबी प्रूफ भी। अब जाना कहाँ है, तो गवर्नमेंट आईटीआई बिलासपुर, बिलासपुर आपका, ये आपका एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आईटीआई बिलासपुर ये तो छत्तीसगढ़ वाला है, क्योंकि मैं भी आपके लिए अब जिस चीज़ से कंफ्यूज हुआ था, बट ये हिमाचल प्रदेश का है। तो हिमाचल प्रदेश के एरिया में ये आपका इंटरव्यू होने वाला है। टेंशन ना लें, जो इंटरव्यूज़ के लिए जा सकता है वो जाए, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन का कोड मिल रहा है ना, आप रजिस्ट्रेशन करें। जब आपके एरिया में होगा तो आपको शॉर्टलिस्टेड करके डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली सुजुकी मोटर वाला कॉन्टैक्ट करता है। ये मारुति सुजुकी जैसा नहीं है, ये आपको कॉन्टैक्ट करेगा, उसके लिए टेंशन ना लें आप। ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकता। इसकी इंटरव्यू जो है 9 जनवरी 2025 को होगी, थर्सडे, टाइम 9 बजे। ये टोटली आपका गवर्नमेंट आईटीआई बिलासपुर में होगा, कोई प्राइवेट आईटीआई नहीं, टोटली गवर्नमेंट आईटीआई है। सुजुकी मोटर गुजरात, ये आपका हंसलपुर प्लांट जो मेहसाना गुजरात में, यहीं पर जॉब लोकेशंस होगी आपकी। जाने से पहले आपको इन दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करनी है। दूसरी, ये आपको स्कैन दिखाई दे रहा है, इसको स्कैन करके फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म दिखा देता हूँ। जो कैंडिडेट जा नहीं सकते, आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं ये आपकी फॉर्म है, आईटीआई वैकेंसीज एक्सलेंट एचआर डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट है। 18 से 24 साल एज लिमिट आपको मिल जाएगी। 10 पास प्लस आईटीआई, एनसीबीटी, एससीबीटी या फिर जीसीबीटी जो गुजरात स्टेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई 10 पास प्लस आईटीआई 2019 के बाद के पास आउट। ट्रेड में बता चुका हूँ कि कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिटेल, एक तो आपका अप्रेंटिसशिप है, दूसरा आपका जॉब्स होगा जो कि 1 ईयर का होगा। सैलरीज वगैरह के बारे में, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुका हूँ। एफटीसी का तो 24,550 रुपये आपको मंथली मिलेगी, एंड कट कुट के इतना। एंड आपकी जो अप्रेंटिसशिप है 18,300 आपको दी जाएगी। अदर बेनिफिट्स आपको कैंटीन, यूनिफॉर्म, शूज़, मेडिकल, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सब सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। आफ्टर सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग कैंडिडेट अलग अलग डिपार्टमेंट पे आपको रखा जाएगा। अदरवाइज आपका पर्सिंग क्वालिफिकेशन लाइक पीजी डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं, यू आर नॉट लिविंग एग्जामिनेशन। तो ये एक चीज़ का ध्यान रहे कि इसमें एग्ज़ाम्स के लिए छुट्टी नहीं मिलने वाला भाई। तो ये बहुत बड़ा टेंशन है। सिलेक्शंस आपका रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। ये डिपेंड करता है, जिसके लिए आपको कॉन्टैक्ट ईमेल के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा। एचआर कंसल्टेंट्स वडोदरा देहरादून। ओके, अब चलिए दिखते हैं आपको फॉर्म कैसे फिल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना आईटीआई का रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो कैलेंडर बिलो के हिसाब से, एंड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद ट्रेड, अपना जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड आपको सेलेक्ट करनी है। देन आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, आपका जो भी पासिंग ईयर है, 10th की मार्कशीट, एंड परसेंटेज जो अलॉटेड आपका कितना परसेंटेज है वो आपको फिलअप करनी है। आईटीआई की परसेंटेज देनी है, आपका कौन सा आईटीआई यूनिवर्सिटी है ये आपको देनी है, सर्टिफिकेट आपका। आईटीआई किस स्टेट से की है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो भी स्टेट है वो आपको फिलअप करनी है। नेम ऑफ आईटीआई, कौन सा आईटीआई, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों अप्लाई कर सकता है। अदर एजुकेशंस अगर आपने कर रखी है तो दे सकते हैं। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपको देनी है, डिस्ट्रिक्ट, फिर से स्टेट सेलेक्ट करनी है, एंड आपको अपना मोबाइल नंबर, सेकंड मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेट, कैटेगरी, फादर्स ऑक्यूपेशंस, फादर फैमिली, आपका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं है तो नो करना, ओके, ज़रूरी नहीं है। वजन, हाइट वगैरह, आधार आईडी, एंड आपकी लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज अगर आप बोलना पढ़ना लिखना आता है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है आपको देनी होगी गाइस। ओके, लास्ट में आपको एग्री करके यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए अप्लाई कीजिए। इंटरेस्टेड हैं तो कुछ डाउट है तो कमेंट वन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।